तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड इक्विपार्टीशन लॉ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड इक्विपार्टीशन लॉ। इक्विपार्टीशन लॉ, ठीक है। तो स्टार्ट करते स्टूडेंट्स। कहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, you have already studied about heat is converted into work, means both are interconvertible to each other. Basically students, according to kinetic theory, all substance means like solid, liquid या gas consist of a large number of very small particle called molecules, and a molecule is the smallest particle of a substance which can exist in a free state and possess all the property of the substance. Means the molecule of a substance are in a state of rapid motion या in random motion and their velocity increase with the rise in temperature. Actually basics सी थिंग्स है स्टूडेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर with some force which is called the force of cohesion. The force of attractions between the molecule decrease rapidly with the increase of distance between the molecule. Means student, जैसे जैसे distance molecules के बीच की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके बीच के जो force of attractions है वो कम होते जाएंगे। तो basically according to kinetic theory, matter is based on the following three principles. Kinetic theory of matters पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको। पहले तीन बेसिक assumptions उसके हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहली, all matter is made of molecule. All matter is made up of molecule, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, मोलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ रैपिड मोशन या रैंडम मोशन। मोलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, मीन्स गैसियस मोलिक्यूल स्टूडेंट्स, रैंडम मोशन, ठीक है। Third students, the molecule exerts some force of attractions between them and this force of attraction decrease rapidly with the increase of distance between them. There will be a force of attractions and that force of attractions will be decreased when the distance between the molecules will be increased, ठीक है। But in case of gases the molecule are much far apart than in case of liquid and solid. वो आपको पता है स्टूडेंट्स, गैस के केस में मोलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होगा बिटवीन द मोलिक्यूल वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। मीन्स दे आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस ओवर द एंटायर स्पेस अवेलेबल। इट मीन्स ए गैस एज ए शेप या वॉल्यूम इट्स ओन। द गैस लॉ एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ गैस विल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो कुछ एक अजम्पशंस स्टूडेंट्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की, वो हम कर रहे हैं। अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन कौन सी अजम्पशंस है वो देख रहे हैं हम। पहली, ऑल गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मोलिक्यूल्स। All gas consist of small particle called molecules, ठीक है। मोलिक्यूल ऑफ ए गिवन गैस आर आइडेंटिकल बट डिफरेंट फ्रॉम मोलिक्यूल्स ऑफ अदर गैस। जो एक गैस के मोलिक्यूल होंगे ना स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे सेम होंगे, लेकिन जब आप डिफरेंट गैस के साथ उसको कंपेयर करोगे तो हो सकता है वो मोलिक्यूल्स डिफर हों, वो डिफर करेंगे फ्रॉम द मोलिक्यूल ऑफ द अदर गैस। सेकेंड स्टूडेंट्स, द मोलिक्यूल आर स्फेरिकल्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज। मैं पहले बता चुका हूँ, इलास्टिक जो हम स्फीयर कंसिडर करते हैं, तो मोलिक्यूल आर स्फीयर और वेरी स्मॉल साइज एज कम्पेयर विद द डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस मोलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये उसकी सेकेंड अजम्पशन है स्टूडेंट। थर्ड क्या है, द मोलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन, जिसको हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। मूविंग इन ऑल डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी के साथ होंगे स्टूडेंट्स। तभी तो कल हमने बताया था कि वो सेम वेलोसिटी के साथ नहीं होंगे जो क्लासियस की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किया था स्टूडेंट्स, और वहाँ से हमने मीन स्पीड या एवरेज स्पीड फाइंड की थी। फोर्थ अजम्पशन क्या स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग देयर मूवमेंट द मोलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर, ये भी हमने कल की थी। एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे स्टूडेंट्स, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेंगे। बट द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, लेकिन जो कोलिजन्स हमने कंसिडर किए स्टूडेंट्स वो परफेक्टली इलास्टिक हैं। मीन्स जो टोटल एनर्जी रहेगी ड्यूरिंग ए कोलिजन वो कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है।
फिफ्थ जो assumption है स्टूडेंट्स, द कोलिजन आर इंस्टेंटेनियस मीन्स द टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन मीन्स t नियरली अप्रोच टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स। सिक्स्थ assumption क्या है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये हमने कल किया था स्टूडेंट, जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ए मोलिक्यूल्स ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन because there will be no force will be exert on that molecules because a single molecules will be in motion and all other molecule will be in rest, means a molecule travel in a straight line with uniform velocity but during every successive collision the length of the path is not the same। students velocity same नहीं है, means हर एक जो पाथ होगा और उसकी जो लेंथ होगी वो सेम नहीं होगी, तो एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ठीक है। सेवंथ assumption है स्टूडेंट्स, द मोलिकुलर कोलिजन्स डोंट अफेक्ट द मोलिकुलर डेंसिटी ऑफ द गैस मीन्स नंबर ऑफ मोलिक्यूल जो होंगे स्टूडेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस वो रिमेन सेम थ्रू आउट द गैस, पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेंगे स्टूडेंट्स, पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये assumption है पहले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की भी assumption है स्टूडेंट्स कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड अ सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। एट्थ assumption है स्टूडेंट्स, as the distance between the molecule of the gas is very large as compared to the liquid या the solid, आपको पता ही है कि गैस के मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत दूर दूर होते हैं, तो जो डिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल के बीच में वो बहुत ही क्या होती है, लार्ज होती है। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल के बीच में वो नेग्लिजिबल होंगे, गैसियस मॉलिक्यूल के केस में नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल। और जो लास्ट assumption है स्टूडेंट्स, मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल की होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये हम निकाल के भी आ चुके हैं स्टूडेंट्स। मीन स्क्वायर स्पीड आपको ध्यान होगा, मीन स्क्वायर स्पीड आई थी स्टूडेंट्स हमारी 3 kg/m मीन्स दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टेम्परेचर के। तो ये कुछ एक assumption थी स्टूडेंट जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर हमने अज्यूम की। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सप्रेशंस फॉर प्रेशर ऑफ ए गैस। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ अ गैस, कि वो गैसियस मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर भी एक्सर्ट करते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर भी स्टूडेंट्स वो एक्सर्ट करेंगे, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वही हमें यहाँ से देखना है। देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सप्रेशंस फॉर प्रेशर ऑफ ए गैस। तो जब आप ये एक्सप्रेशंस फाइंड करोगे स्टूडेंट्स मीन्स हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की जो assumptions है उसको ध्यान में रख के इसको ड्राइव करते हैं। देखते हैं, कहता अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इज ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस बोmbardment ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर। सपोज ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज कंटेन्ड इन ए क्यूबिकल वेसल ऑफ वॉल्यूम V। हमने मान लिया स्टूडेंट्स की गैस का कुछ पार्ट या कुछ मास, सपोज ए गिवन मास of a gas is contained in a cubical vessel of volume V। ठीक है, ऑफ वॉल्यूम V। तो विद परफेक्टली इलास्टिक वाल्स हमने कंसीडर करके स्टूडेंट्स, और जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो भी हमने स्फेरिकल अज्यूम करके हैं और इलास्टिक अज्यूम करके हैं स्टूडेंट्स। एन बी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एम बी द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। उस सिस्टम के अंदर हमने एन कंसीडर किया स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एम कंसीडर कर लिया स्टूडेंट्स मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। उसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे आपको पता है, गैसियस मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। आप ये बोल सकते हो स्टूडेंट्स प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। जिस कंटेनर या जिस सिलेंडर के अंदर स्टूडेंट्स वो मूव कर रहे हैं, लेट अस सपोज एल बी द लेंथ ऑफ द कंटेनर। ठीक है, या जो क्यूबिकल वेसल मान रखा स्टूडेंट्स उसकी साइड हम ए ले लेते हैं, क्यूब की मान लेते हो, किसी क्यूबिकल वेसल में मूव कर रहे हैं उसकी साइड ए है स्टूडेंट्स। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ए लो एल लो। तो जब आप इसको आगे मॉडिफाई करोगे मैथमेटिकली तो आप फोर्स इंटू डिस्टेंस को लिख सकते स्टूडेंट्स एनर्जी मीन्स वर्क, और एरिया इंटू लेंथ है स्टूडेंट्स वॉल्यूम। मीन्स आप प्रेशर को बोल सकते हो एनर्जी पर यूनिट
वॉल्यूम। ठीक है, जब आप प्रेशर निकालोगे स्टूडेंट्स तो ये क्या बनेगा, हमें यहाँ से स्टूडेंट्स वैसे बता रहा हूँ मैं आपको एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा, यहाँ से एनर्जी का डायमेंशन स्टूडेंट्स आपको कैसे बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो पोजेस करेंगे स्टूडेंट्स वो मूवमेंट से, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वी स्क्वायर स्टूडेंट्स मीन स्क्वायर स्पीड, अपनी जो मीन स्क्वायर स्पीड ले रहे हैं, तो दैट विल बी द मास, टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जिसको हमने कंसीडर कर रखा स्टूडेंट्स कैपिटल एम। तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ से जो प्रेशर आएगा दैट विल बी द वर्क या एनर्जी, और एनर्जी होती है स्टूडेंट्स आपकी एम वी स्क्वायर। तो ये बनेगा एम टोटल मास स्टूडेंट्स मीन्स एम इंटू एन, एक मोलिक्यूल का जो मास है इंटू जो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल स्टूडेंट्स वो इंटू एनर्जी होगी स्टूडेंट्स इंटू वी बार का स्क्वायर, या सी भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, हमने पहले सी लिया था जब ड्राई किया था, मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, और बाय है स्टूडेंट्स आपका वॉल्यूम वी, क्योंकि स्टूडेंट्स गैस के मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शंस के अंदर मीन्स ऑल एक्स वाई जेड के लोग मूव कर सकते हैं। तो जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी जो होगी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। हम वो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में कि कैसे एनर्जी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो इतना आएगा स्टूडेंट्स प्रेशर, जहाँ पे जो सी स्क्वायर है स्टूडेंट्स वो बनेगा आपका C1 स्क्वायर प्लस मीन स्टूडेंट्स ये, ठीक है, मीन स्क्वायर स्पीड प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर और डिवाइड बाय n। ठीक है, डिवाइड बाय n। यहाँ से आप जब आप P लिखोगे स्टूडेंट्स 1/3 m इंटू एन, दैट विल बी द टोटल मास। इसको लिख सकते हो m बाय v और c बार स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, m बाय v को आप रो लिख सकते हो डेंसिटी। सो P आएगा स्टूडेंट्स 1/3 रो C बार स्क्वायर, जिसको स्टूडेंट्स हमने कल भी किया था, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो C बार। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। P आ गया स्टूडेंट्स 1/3 रो C बार स्क्वायर। ओके, अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, जो एक्सप्रेशन आया इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स, तो ये आपका बनेगा 2/3 इंटू 1/2 रो C बार स्क्वायर, जो P इज इक्वल टू 2/3 इंटू ये 1/रो C बार स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स, इसकी जगह आप E लिख दो, E, एंड E इज मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। E को लिख सकते हो स्टूडेंट्स आप मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ देखोगे स्टूडेंट्स आपका बन रहे हैं 1/2 रो C बार स्क्वायर, डेंसिटी को लिख सकते हो स्टूडेंट्स मास बाय वॉल्यूम, हाफ एम सी बार स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, और पर यूनिट वॉल्यूम। तो E को लिख सकते हो स्टूडेंट्स आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स जो प्रेशर ऑफ अ गैस इज न्यूमेरिकल इक्वल टू 2/3 ऑफ द मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट्स आपके पास प्रेशर होगा वो 2/3 होगा किसका, मीन काइनेटिक एनर्जी का। तो यहीं से आपने प्रूव करना था प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कंसीडर 1 मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस या एन आइडियल गैस विच इज इनिशियली एट ए टेम्परेचर T। ये इनिशियल कंडीशन लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स में, इनिशियली एट ए टेम्परेचर T1, लेट इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम बी P1 एंड V1। P1 उसका प्रेशर है स्टूडेंट्स, V1 वॉल्यूम इनिशियल। वी शैल फर्स्ट हीट द गैस। अब हम स्टूडेंट्स गैस को हीट करते हैं कि उसका टेम्परेचर राइज करते हैं फ्रॉम T1 टू T2, दैट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। प्रेशर स्टूडेंट्स हम कांस्टेंट ही रखते हैं, मीन्स उसका प्रेशर P1 ही रहेगा, P की कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं, और वॉल्यूम हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स उसका फाइनल वो चेंज हो जाएगा V, मीन्स फ्रॉम V1 टू V। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है स्टूडेंट्स कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते रहोगे स्टूडेंट्स, गैस या लिक्विड हमारे पास एक्सपेंड होता जाएगा और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, मीन्स V इज इक्वल टू KT। आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 और T1 तो इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर स्टूडेंट्स, फाइनल जो वॉल्यूम हमने कंसीडर कर रखा वो V2 नहीं है, V है। चलो आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, T2 या फिर आप V ले लो या फिर V2 ले लो। ठीक है, ये बन जाएगा V आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से V1 T2/T1।
ठीक है। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग क्या स्टूडेंट्स इक्वेशंस, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे वॉल्यूम V2 और V हैं, ठीक है। तो जब आप इसको लिखोगे V की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे स्टूडेंट्स, V की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, हमने मान लिया कि हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा फ्रॉम V टू V2, ठीक है। तो P1 इंटू V ये रहा स्टूडेंट्स, V1 T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2। जब इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट्स, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ठीक है, ये आएगा स्टूडेंट्स। और हम इसको मान लेते हैं दैट विल बी PV बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स आप PV बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स आर, दैट इज कॉल्ड गैस कॉन्स्टेंट, मीन्स PV इज इक्वल टू RT। Actually that equation is applicable for 1 mole of a gas. If there are n mole of a gas students, then we can write PV is equal to nRT, ठीक है। यही हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशंस है आइडियल गैस इक्वेशंस, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट आर्टिकल है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यहाँ से हमें क्या निकालना स्टूडेंट्स, यहाँ से हम बताएंगे कि हाउ द स्पीड या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल विल बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मीन्स जनरली वी कंसिडर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, लेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस बी V, गैस कंटेन्स n मॉलिक्यूल वेयर n इज एवोगाड्रो नंबर। गैस के अंदर स्टूडेंट्स हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए हैं जो किसके इक्वल है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, और m जो है स्टूडेंट्स स्मॉल m दैट विल बी द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एंड स्मॉल n दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द गैस। जो प्रेशर का एक्सप्रेशन हम करके आए हैं स्टूडेंट्स, वो आपने देखा अभी ऊपर मैंने लिखवाया भी है 1/3 रो सी बार स्क्वायर स्टूडेंट्स, रो मतलब m इंटू n लिखवाया था, देखना 1/3 m इंटू n बाय v इंटू सी बार स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n, ये स्टूडेंट्स टोटल मास है, ठीक है, दैट विल बी द m बाय v इंटू सी बार स्क्वायर। v को उस तरफ करो स्टूडेंट्स, PV इज इक्वल टू 1/3 m सी बार स्क्वायर, ओके, यहाँ तक निकल गया स्टूडेंट्स। अब हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशंस। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशंस वी नो PV इज इक्वल टू RT। तो स्टूडेंट्स PV इसके इक्वल भी है, PV इसके इक्वल भी है, इसका मतलब दोनों टर्म आपस में इक्वल हैं। आप इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 1 एंड 2, मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1/3 m सी बार स्क्वायर इज इक्वल टू RT, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको स्टूडेंट्स मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको लिखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको लिखते हैं